मैंने दोस्तों अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी फेब्रुआरी मंथ के अंदर स्टार्ट की थी। पहला दोस्तों मैंने कुछ 3000 रुपीज़ के आसपास कैपिटल ऐड किया था और दोस्तों वो मेरा एक या तो दो ट्रेड में ही वाइप आउट हो गया था। ऐसे ही दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में मैंने बहुत बार अपना कैपिटल ज़ीरो किया है, बट अमाउंट रहता था दोस्तों स्मॉल, 3000, 4000, 5000, उससे ही कम रहता था और मैं उतना ही कैपिटल ऐड करके फॉरेक्स के अंदर ओनली फॉर गोल्ड में ही मैं ट्रेड करता था। ऐसे ही दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हुए 7-8 मंथ से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है और दोस्तों जो नवंबर मंथ अभी गया है वो मेरा ट्रेडिंग जर्नी का बेस्ट मंथ हो सकता है, क्योंकि दोस्तों उसका रीज़न है कि ट्रेडिंग के अंदर मैं कभी भी मंथली अच्छा खासा प्रॉफिट में नहीं रहा हूँ। इंडियन मार्केट में भी दोस्तों मैं मंथली लॉस में ही रहता था, कैपिटल आधा हो जाता या तो वहाँ पर ही रहता था, बट मैं प्रॉफिट नहीं बना पा रहा था। और फॉरेक्स मार्केट में धीरे धीरे लॉस होना कम हुआ, धीरे धीरे प्रॉफिट आने लगा। और दोस्तों ये जो नवंबर मंथ है उसके अंदर मुझे मेरी ट्रेडिंग जर्नी है उसका सबसे बेस्ट प्रॉफिट हुआ है। मैं अपना PNL वगैरह भी आपके साथ शेयर करूँगा और जो भी प्रॉफिट बना उसको दोस्तों हम विड्रॉल भी करेंगे और कुछ अमाउंट मैंने विड्रॉल भी किया हो, तो सब कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने दोस्तों अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर क्या चेंजेस किया, कौन सी चीज़ फॉलो करना स्टार्ट किया और कौन सी चीज़ अवॉइड किया, जिससे दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेरी जेब में आने लगा, लॉस कम होने लगा, वो दोस्तों मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। PNL वगैरह शेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट उसको विड्रॉल भी करेंगे, फंडेड अकाउंट के बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में जो अभी रिसेंटली कुछ IPO ओपन हुए हैं 3, तो उसके बारे में भी दोस्तों मैं बता दूंगा कि मुझे कौन सा IPO सही लग रहा है और मैं कौन सा IPO में अप्लाई करूँगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब दोस्तों हम PNL की बात करें तो ये मेरा एक्सनेस का पर्सनल अकाउंट है, यानी कि ये मेरे नाम का अकाउंट है और INR के अंदर फंड है। इस अकाउंट का दोस्तों मैं यूज़ एक्सनेस टू एक्सनेस फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए करता हूँ। जो भी दोस्त है जिसने मेरे लिंक से अकाउंट बनाया है, 4-5 दोस्त है, उसको मैं 500-1000 रुपये फ़ंड ट्रांसफ़र करके दे देता हूँ, डिपॉजिट में उसका हेल्प हो जाता है। और देखिए यहाँ पर मैं बहुत कम टाइम ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंने लास्ट 26 नवंबर को ट्रेड किया था, उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है। और इस तरह से मेरा कुछ INR के अंदर अकाउंट है और ये मेरा कुछ ट्रेड हिस्ट्री है सारा। तो दोस्तों हम देखेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट परफॉर्मेंस के ऊपर लेके चलता हूँ। तो देखिए लास्ट 7 डे का यहाँ पर PNL शो कर रहा है, बट शायद नहीं दिखेगा क्योंकि हमने दोस्तों लास्ट 7 डे में कोई ट्रेड नहीं किया है। और यहाँ पर दोस्तों ऑल अकाउंट मैंने किया है, ऑल अकाउंट देखो दोस्तों, ऑल अकाउंट आ जाता है रियल, उसमें जो भी अकाउंट है दोस्तों सारा दिख जाएगा। तो दोस्तों हम करेंगे लास्ट 30 डे का, यानी कि दोस्तों 30 दिन के अंदर हमने कितना प्रॉफिट किया। तो देखो दोस्तों 30 दिन के अंदर हमारा कुछ $28.21 का प्रॉफिट बना है, 28.21। एक दिन दोस्तों ओवर ट्रेडिंग भी हुआ था और उस दिन अच्छा खासा लॉस भी हुआ था देखो, और वो रिकवर भी हो गया था, 200-300 रुपये लॉस में क्लोज किया था और एक दिन $20 प्रॉफिट। तो इस तरह से कुछ मैंने ट्रेड किया है, ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है। और ये मेरा 1 मंथ का ये पर्सनल अकाउंट का PNL है, मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। अब दोस्तों मैं अपने भाई का नाम का जो एक्सनेस अकाउंट है उसके अंदर भी ट्रेड करता हूँ। उसके अंदर तो मैं दोस्तों डेली सेटअप के हिसाब से ट्रेड करता ही हूँ और स्मॉल अमाउंट रखा है दोस्तों। तो इसमें हमने लास्ट बार विड्रॉल भी किया था। अब देखो समथिंग 12,103 रुपये दोस्तों हमारा कैपिटल हो चुका है। और आपको मैं दोस्तों ट्रेड हिस्ट्री कहूँ तो आज के दिन मैंने ट्रेड लिया था, बट मेरा SL कॉस्ट को सीट हुआ। कल का दोस्तों 500 रुपये प्रॉफिट है। इस तरह से आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये मेरा कुछ ट्रेड हिस्ट्री है। अब दोस्तों हम फाइनल PNL का ही बात कर लेते हैं कि हम लास्ट मंथ के अंदर कितना प्रॉफिट बनाए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो लास्ट 7 डे का कितना दिख रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। INR के अंदर अकाउंट है दोस्तों और $7 के आसपास लास्ट 7 डे का प्रॉफिट है। अभी इसमें हॉलीडे वगैरह आ गया था, यानी कि सैटरडे संडे। अब देखिए लास्ट 30 डे, तो लास्ट 30 डे करते हैं दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर $47.78 का प्रॉफिट बना है। सारा प्रॉफिट हम दोस्तों कैलकुलेशन भी करेंगे और इसके अंदर भी अच्छा प्रॉफिट बन गया है, क्योंकि देखो क्वांटिटी भी दोस्तों बहुत स्मॉल है। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी तो 0.01, 0.01, 0.02 लॉट, बस इतनी ही क्वांटिटी के साथ मैं काम करता हूँ। तो दोस्तों उसके हिसाब से ये प्रॉफिट भी अच्छा है। अमाउंट 7-8 हज़ार रुपये दोस्तों हमने ऐड किया था, एक बार विड्रॉ भी किया हूँ इसके अंदर से दोस्तों, हमने विड्रॉ भी लिया था। तो समथिंग $47 का प्रॉफिट बना है, यानी कि दोस्तों हम 12,000 का प्रॉफिट है, इसमें से दोस्तों 5,000 रुपये हम करने वाले हैं विड्रॉल। ये प्रॉफिट हमें दोस्तों विड्रॉल ही कर लेना है।
और मैं आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर समथिंग दोस्तों मैंने कब ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। ये अकाउंट दोस्तों काफ़ी दिनों से इनएक्टिव था। देखिए $61 प्रॉफिट है। हमने दोस्तों ये अक्टूबर मंथ में ही मेरा जो एक एक्समैक्स का मेरा दोस्त का अकाउंट था, इसमें मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसके अंदर दोस्तों फुल वेरीफाई नहीं था, मतलब कि मैं आपको बताऊँ तो ऐसा फुल वेरीफिकेशन नहीं था दोस्तों। तो उसकी वजह से दोस्तों उसके अंदर जो विड्रॉल था वो फंस गया था, बट वो तो मुझे मिल गया था। मैंने 2-3 बार फिर से क्रिप्टो डिपॉजिट किया, सब कुछ किया था और सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। वो फंड दोस्तों मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किया हूँ। थोड़ा सा कम, ज़्यादा फंड डिपॉजिट नहीं रखता हूँ मैं, 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार से कम ही रखता हूँ दोस्तों। और जैसे ही प्रॉफिट बन जाता है उसको विड्रॉल करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि विड्रॉल कर ही लेता हूँ दोस्तों। तो अच्छा रहेगा, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा ऐसा मैं क्यों करता हूँ। देखो हम दोस्तों लास्ट 30 डे का 47.78 है, तो दोस्तों हम 4,500 रुपीज़ विड्रॉल करेंगे। दोस्तों मेरा दोस्त का जो अकाउंट था समथिंग अक्टूबर मंथ तक मैं इसमें ट्रेडिंग कर रहा था। ये देखो, इसका मैं आपको दिखाऊँ, देखो इसका ना फुल वेरीफाई नहीं था दोस्तों, इसलिए। और इसके अंदर जो डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन है दोस्तों वो भी डिसेबल हो गया है। समथिंग TRC20 वाला इनेबल है, बाकी के सारे डिसेबल हो गए हैं, तो इसके अंदर मुझे रिस्क लग रहा था। आप भी दोस्तों फुल वेरीफाई अकाउंट नहीं है तो एक्सनेस के अंदर तो ट्रेडिंग मत कीजिएगा, फंड फंस सकता है। और इसके अंदर अब नया अकाउंट भी नहीं बना, और जो भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे उसका अकाउंट भी एक्सनेस ने क्लोज कर दिया है। दूसरा ब्रोकर भी आप देख सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है। मैं दूसरा ब्रोकर भी यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कहाँ गया ये परफॉर्मेंस। तो उसका दोस्तों समथिंग ये देखो, हमने दोस्तों ट्रेड लास्ट किस मंथ में किया था, हमने दोस्तों अक्टूबर मंथ के अंदर किया था। समथिंग $30 के आसपास हमारा इसमें प्रॉफिट बना था। बाकी का इसमें मैंने ट्रेड वगैरह नहीं किया था। और इसको जो भी फंड था उसको मैंने दोस्तों लास्ट में ही विड्रॉल कर लिया था। हिस्ट्री ऑफ विड्रॉल नहीं, कहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पेमेंट में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमारा फिल्टर और विड्रॉल अप्लाई लास्ट है दोस्तों 30 डे, नहीं 30 डे भी नहीं, लास्ट 3 मंथ। हाँ देखो दोस्तों, ये 2 मैंने ट्रॉन के अंदर किया था और TRC इस तरह से मैंने कुछ विड्रॉल वगैरह लगा लिया था। मेरा विड्रॉल आ गया था, काफ़ी रिजेक्ट वगैरह भी हुआ था और काफ़ी टेंशन में था, बट दोस्तों फाइनली मैंने वो विड्रॉल कर लिया था अपना फंड। दोस्तों हम वेंटेज ब्रोकर के अंदर जो मेरा INR के अंदर अकाउंट है उसका भी P&L देख लेते हैं। 5,788 रुपीज़ दोस्तों टोटल कैपिटल अवेलेबल है। और दोस्तों इसके अंदर हम अकाउंट बना सकते हैं और मुझे ठीक लगा। आप भी डेमो अकाउंट बना के चेक कर सकते हो, आपको पसंद आता है तो। देखिएगा 2,000 रुपये मिनिमम विड्रॉल है, 3,000 रुपये डिपॉजिट है और क्रिप्टो UPI से भी हो जाएगा, बट आप चेक कर लीजिए, आपको ठीक लगता है तो डेमो अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। हम दोस्तों हिस्ट्री को भी क्लिक करते हैं, यहाँ से दोस्तों फिल्टर लगाते हैं, फिर दोस्तों 1 मंथ करेंगे, फिर दोस्तों यहाँ से हम नवंबर की 1 तारीख से सिलेक्ट करेंगे, फिर दोस्तों यहाँ एंडिंग डेट भी दोस्तों हम नवंबर का 30 रखेंगे। ये दोस्तों हमने 30 सिलेक्ट किया और कंफर्म किया, तो देखिए कितना प्रॉफिट निकल के आया। तो समथिंग दोस्तों 2,598 रुपये यानी कि 2,600 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा 1 मंथ का प्रॉफिट इसके अंदर भी निकल के आया है और हमने इतना प्रॉफिट इसमें बनाया है। तो ये भी एक अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि $0.01 $0.02 इस तरह से मैं दोस्तों में काम करता था। और कभी कभी दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी भी ले लेते हैं, यहाँ पर $0.05 भी मैंने लिया था और 2,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट बनाया था। देखिए दोस्तों, तो ये इस तरह से था। और इसके अंदर मैंने विड्रॉल वगैरह भी लगाया हूँ, मैं आपको विड्रॉल हिस्ट्री दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए कब मैंने 2800 रुपये दोस्तों मैंने 1 दिसंबर को विड्रॉल लिया था और इसका यूट्यूब पे वीडियो बनाया था दूसरी चैनल पे, तो दूसरी चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो, कभी कभी मैं उसमें वीडियो डालता रहूँगा। फिर दोस्तों मैंने क्रिप्टो वॉलेट से इंटरनली ट्रांसफर किया था, 1 USDT पड़ा था मेरा, क्योंकि इसके अंदर एक खुद का क्रिप्टो वॉलेट भी होता है, तो वहाँ से भी दोस्तों हम एक साथ क्रिप्टो में डिपॉजिट करके 1,000-2,000 रुपये अपने आप ट्रांसफर कर सकते हैं। 100 रुपये से लेके जितना सा उतना ट्रांसफर करके हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा भी फैसिलिटी है। फिर दोस्तों मैंने ये देखो 3,000 रुपये कल डिपॉजिट किया था वो एक वीडियो बनाने के लिए इंस्टाग्राम रील पे, कि हम क्रिप्टो मेथड का यूज़ करके डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करें, तो एक लाइव करके दिखाना था, इसीलिए वो फंड मैंने फिर से विड्रॉल कर लिया था। और मैं दोस्तों आपको MT5 में भी उसका चेक करके दिखा दूंगा। फिर दोस्तों मैं आपको एक्सम का भी दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, वो 2 ही ब्रोकर यूज़ करता हूँ दोस्तों, ज़्यादा तो मैं फ़ंड वगैरह नहीं, बट इसमें मैं फ़ंड इसलिए रखा हूँ कि इसमें कंपटीशन वगैरह भी होता है, डेमो कंपटीशन, उसके तरफ विनर बनते हैं तो दोस्तों हमें अमाउंट मिलता है। अब मैं इसके अंदर विनर भी बना हूँ और अगर मिलता है अमाउंट तो उसका मैं वीडियो बनाऊँगा। मैंने कैसे ट्रेड किया था, कितना अमाउंट मिलता है कि नहीं मिलता, जो भी होगा मैं उसका अपडेट करूँगा, बट उसमें $50 कैपिटल रखना पड़ता है, इसीलिए मैं इसमें रखा हूँ। बाकी मैं आपको ट्रेड में जाके दिखा दूँ तो हिस्ट्री में तो मैंने कोई ज़्यादा इसमें ट्रेड नहीं किया है, आज का नहीं है, मैं दोस्तों लास्ट 30 डे का दिखा देता हूँ। तो देखिए कोई ज़्यादा मैंने इसके अंदर ट्रेडिंग वगैरह नहीं किया है, 2-3 ट्रेड किए थे और वही कैपिटल मैंने जो ऐड किया था वही इसमें अवेलेबल है, तो मैं इसमें तो कोई ट्रेड नहीं करता हुआ एक्सएम के अंदर। उसके बाद दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ $10,000 का फंडेड अकाउंट, काफ़ी सारे फंडेड अकाउंट लॉस भी किए हैं। उसके बाद दोस्तों मेरा फाइनली फर्स्ट पे आउट भी हमने लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, बहुत स्मॉल अमाउंट है, बट दोस्तों ये एक मेरे लिए बेस्ट दिन था। देखिए
$129 का दोस्तों हमने यहाँ से विड्रॉल लिया है। ये वाला फंडेड अकाउंट है कैलवेरा फंडेड का दोस्तों। मैं उसका डैशबोर्ड लॉगिन करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पर देखो पे आउट एजुकेशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो पे आउट एजुकेशन, तो उतना मिला था, उसमें से दोस्तों $103 मुझे पे आउट रिसीव हुआ था। 80% का प्रॉफिट शेयरिंग ही था। और देखिए दोस्तों ये कस्टम पीरियड से लग गया था हम दोस्तों लास्ट मंथ का भी देखिए, तो मैंने इसमें भी अभी प्रॉफिट बना लिया है दोस्तों। मैं फिर से पे आउट लेने वाला हूँ। छोटा छोटा क्वांटिटी के साथ काम करूँगा और छोटा छोटा प्रॉफिट बना के पे आउट लूँगा। $144 में प्रॉफिट में हूँ। और दोस्तों मैं आज का दिखाऊँ टुडे का, तो आज का दोस्तों मेरा $18 का प्रॉफिट है। और यहाँ पर आप चेक करें दोस्तों, मैं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करता, बुक स्मॉल प्रॉफिट बुक करता हूँ। लास्ट वीक के अंदर दोस्तों $144 प्रॉफिट बनाया है। तो ये भी हम पे आउट लेंगे, मैं आपको वीडियो वगैरह बनाऊंगा। इसमें से 80% मुझे मिलेगा। चलो मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ आपको। अब दोस्तों मैंने कैलवेरा फंडेड का डैशबोर्ड लॉगिन किया है। तो $10,144 का कैपिटल है, पहुंच गया है। अब देखिए इस तरह से इसका डैशबोर्ड है। सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा, जो भी हमने ट्रेड किया है, प्रॉफिट क्या, लॉस क्या, जो भी है सब कुछ यहाँ हिस्ट्री वगैरह भी दिखती है। सब कुछ यहाँ पर आप चेक कर सकते हो दोस्तों। देखो $19 का प्रॉफिट, $64 का प्रॉफिट, $18 का प्रॉफिट, फिर दोस्तों $15 प्रॉफिट। डेली कितना प्रॉफिट होता है मैं बुक करता हूँ, सब कुछ यहाँ पर हमें दिखता रहता है। $38 और जो भी मैंने पे आउट लिया था उससे पहले का हिस्ट्री है दोस्तों। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट पे आउट के ऊपर करूँगा दोस्तों। अभी पे आउट नहीं 14 डे के बाद हम रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट ओपन होगा दोस्तों मैं तुरंत ही पे आउट ले लूँगा। $100 भी एक बड़ा अमाउंट है मेरे लिए, क्योंकि $100 इसका मतलब होता है 10,000 रुपये दोस्तों। ये जिस तरह से मेरा कैपिटल है, जिस तरह से मेरा माइंडसेट है, उसके हिसाब से 10,000 मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं धीरे धीरे करके पे आउट लेता रहूँगा। और दोस्तों मैं आपको क्या दिखाऊँ, ये वाला प्रॉफिट शेयर, उसमें हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं $144 पे आउट लूँगा तो $115 मुझे रिसीव होगा। और ये दोस्तों हमारा लास्ट पे आउट हमने लिया था, लाइव वीडियो भी बनाया था। तो $103 दोस्तों हमें रिसीव हुए हैं $129 में से। तो ये भी हम पे आउट लगाएंगे। अब इसमें मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, 001 लोड कर दूँगा और जैसी रिक्वेस्ट ओपन होगा मैं तुरंत ही दोस्तों पे आउट रिक्वेस्ट सेंड कर दूँगा। देखते हैं कि पे आउट मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। जो भी रीज़न होगा, रिजेक्ट कर देते हैं कि देते हैं कि मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूँगा। ओके दोस्तों, तो मैंने ओल्ड जो ब्रोकर था उसका PNL आपके साथ शेयर कर दिया है। वो टोटल दोस्तों मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँगी कितना हमने प्रॉफिट किया है इस मंथ के अंदर। तो देखो इस तरह से देखिए तो $208 का दोस्तों टोटल इस मंथ के अंदर प्रॉफिट बना है। $208 यानी कि दोस्तों समथिंग होता है 20,000 रुपये। 20,000 दोस्तों प्रॉफिट 1 मंथ का, ये मेरा फर्स्ट प्रॉफिट है। मैंने आज तक दोस्तों ट्रेडिंग से इतना कभी भी प्रॉफिट नहीं किया। बाकी दोस्तों IPO है, इन्वेस्टिंग, उसका बात अलग है दोस्तों, वो तो अलग ही चीज़ है, उससे तो प्रॉफिट बन सकता है। बट ट्रेडिंग के अंदर हमें प्रॉफिट करना है, वो दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही हार्ड है। हम दोस्तों मंथ एंड होते होते कैपिटल भी खत्म कर सकते हैं, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब से मैंने दोस्तों फॉरेक्स के अंदर काम स्टार्ट किया है किसी चीज़ के अंदर, धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है। वो दोस्तों जो भी प्रॉफिट है उसको भी मैं विड्रॉल वगैरह कर लूँगा। समथिंग दोस्तों मेरा $200 का प्रॉफिट हुआ है। बट दोस्तों पीछे लॉस भी हुए हैं। अभी तक मैं आपको बताऊँ तो टोटल जो भी मेरा ट्रेडिंग का लॉस है, ट्रेडिंग का, वो रिकवर नहीं हुआ है। जो भी मैंने लॉस किया, इतना ज़्यादा लॉस तो नहीं है दोस्तों, बट धीरे धीरे वो मैं बता दूंगा कि टोटल कितना लॉस है। जब भी रिकवर हो जाएगा मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा, उसका भी वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ मुझे करना है, एक साथ आगे नहीं जाना है, वरना और भी लॉस हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी के साथ अपना जो साइकोलॉजी है, डिसिप्लिन है, उसके साथ मुझे काम करना है और धीरे धीरे सब कुछ होगा। मैं कभी भी लॉस नहीं देखता हूँ कि मेरा इतना लॉस हो गया, मुझे रिकवर करना है। मैं कैसे भी करके टिकना चाहता हूँ मार्केट के अंदर, और हमेशा ओनली फॉर मैं ट्रेडिंग के भरोसे नहीं रहता। और आप भी दोस्तों कभी भी ओनली फॉर ट्रेडिंग के भरोसे मत रहिए। मल्टीपल चीज़ों में हमें दोस्तों काम करना है और स्मॉल कैपिटल ही दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करना है। जितना कैपिटल लॉस हो जाए उससे हमें कोई फ़र्क ना पड़े, उतना ही कैपिटल दोस्तों हमें ट्रेडिंग के अंदर डालना है। और मैं इतना ही कैपिटल यूज़ करता हूँ कि इतना लॉस हो जाए तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब दोस्तों मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर क्या चेंजेस किया जिससे धीरे धीरे मेरा लॉस होना कम हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने सब कुछ सीखना बंद किया, सारे कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर दोस्तों टेलीग्राम वगैरह से हमें दूर रहना। फिर दोस्तों जो यूट्यूब पे लाइव करते हैं उससे भी दोस्तों हमें दूर रहना है। फिर सब लोगों को दोस्तों हमें फॉलो नहीं करना है। किसी एक बंदे को जिसका आपको कंसेप्ट समझ में आता है, जो चीज़ करता है वो आपको रियल लगता है, तो उसी बंदे को आपको फॉलो करना है। जस्ट फॉर आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। बाकी सुनना अपनी है, एनालिसिस अपने को करना है, अपने को ट्रेड लेना है, रिस्क मैनेजमेंट अपने को ही करना है, कैपिटल भी अपना है। किसी के कहने पर कुछ भी चीज़ नहीं करना। मैंने वो सब कुछ चीज़ स्टार्ट की, सब कुछ सीखना भी बंद कर दिया। इंडियन
इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग भी क्विट कर दिया, ट्रेडिंग ही नहीं करता इंडियन मार्केट के अंदर, जस्ट फॉर इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग और आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ। और गोल्ड के अंदर दोस्तों मुझे एक ही चार्ट के अंदर काम करना था, तो गोल्ड था, गोल्ड के अंदर मैंने दोस्तों फंडेड अकाउंट के थ्रू और कुछ ना कुछ रियल कैपिटल का यूज़ करके स्टार्ट किया हो। धीरे धीरे दोस्तों चार्ट के अंदर क्या पता कैंडल होती है उसका मोमेंटम समझ में आ जाता है, और एक ही कंसेप्ट यूज़ करता हूँ दोस्तों मैं। उसमें क्या यूज़ करता हूँ, एक तो दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न, वो तो दोस्तों ज़रूर पड़ेगी कन्फर्मेशन के लिए, तो वो एक मुझे हमें सीखना है। उसके बाद दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हाई टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सपोर्ट पे कैंडल बनता है तो बाय करना होता है, या तो उसका उल्टा कर सकते हैं, तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर पड़ेगा। फिर दोस्तों एक मैं ईएमए यूज़ करता हूँ, जो एक कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ, बाकी ईएमए के इंडिकेटर के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, और ईएमए का यूज़ भी दोस्तों में मेरा उल्टा रहता है, मैं वीडियो में बताया आपको। उसके बाद दोस्तों एक फेयर वैल्यू गैप होता है, FVG, आप इसको यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उतना मैं कंसेप्ट यूज़ कराओ दोस्तों, उसके ऊपर काम कराओ, और धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब कि लॉस होना कम हो गया है, और इतना ही मैंने चेंजेस वगैरह किया है, आप भी इस तरह से कीजिए। बाकी दोस्तों जो मेरा मतलब कि वो मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ, जो मेरा सिंपल सा सेटअप है, उसको भी दोस्तों मैंने जनरल के रूप में लिखा है, तो आपको जनरल वगैरह देखना है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देगा, आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जो भी मेरा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, चल जाता है, और अच्छा खासा मतलब 60% से ज़्यादा इसका एक्यूरेसी भी है, और मैं इसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ। और दूसरा एक सेटअप है उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, वो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी दोस्तों हमें ओनली फॉर ट्रेडिंग के अंदर ही नहीं रहना है, दूसरी जगहों पे भी काम करना है, जैसे कैसे भी करके दोस्तों हमें कैपिटल को इंक्रीज़ करना है, दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है। देखिए आईपीओ है, स्विंग ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, ETF है, म्यूचुअल फंड है, डीमेट अकाउंट रेफर कर सकते हैं, कभी कभी कोई स्टॉक का बायबैक आता है, कभी कभी OFFs ऑफर फॉर सेल होता है, वो आता है, NPO, बहुत सारा कंसेप्ट है जिसमें रिस्क भी बहुत कम रहता है, और कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलता है, तो कैसे भी करके धीरे धीरे हमें दोस्तों इस तरह से काम करना है। ऐसे ही दोस्तों दूसरी जगह से प्रॉफिट होता है, उसको हम ट्रेडिंग के अंदर रिस्क लेंगे, तो दोस्तों क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आएगा, और हम ट्रेडिंग के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तो आप इस तरह से देख सकते हो। अब दोस्तों जो रिसेंटली IPO ओपन हुए हैं उसका भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। वीडियो पूरा देखना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, आप नहीं देखते हो फिर बताते हो कि आप जो भी अप्लाई करो बता दिया करो, मैं हमेशा बताते रहता हूँ, बट आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो। सारे कंसेप्ट भी मैं कवर करता हूँ, बट आप पूरा देखते नहीं हो। स्पीड वगैरह इंक्रीज़ कर दीजिए तो आपको समझ में आएगा। चलो अब देखिए, मीशो IPO है दोस्तों, 5421 करोड़ का इशू साइज है लेके आया है दोस्तों। फिर है दोस्तों एक्यूस लिमिटेड, 921 करोड़ का दोस्तों इशू साइज है, और विद्या वायर दोस्तों इसका 300 करोड़ का है। अब देखिए दोस्तों ये तीनों IPO है, इसमें दोस्तों रिटेल के लिए हमें जो शेयर्स दिए गए हैं दोनों IPO, इसके अंदर भी दोस्तों 10% का ही हिस्सेदारी दिया गया है, यानी कि 500 करोड़ ही दोस्तों हमारे लिए है। और आज के दिन दोस्तों ये ओपन हुआ है, तो ऑलरेडी दोस्तों ये 3.5 गुना के आसपास और सब्सक्राइब हो चुका है। मैं 3 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ। और देखो दोस्तों इसका जो फंडामेंटल वगैरह है दोस्तों इतना तो खास नहीं है कि अट्रैक्टिव नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, इसके ऊपर बोरोइंग नहीं है दोस्तों, और ठीक लग रही है दोस्तों, इतना भी बेकार नहीं है, बट प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो एक्यूस लिमिटेड है वो भी सेम है, वो भी लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों, इसलिए इसके भी अंदर भी 10% हिस्सेदारी दी गई, और ये भी दोस्तों ऑलरेडी 7-8 गुना और सब्सक्राइब हो सका है रिटेल कैटेगरी के अंदर। आज ही ओपन हुआ है, 3 दिन ओपन रहेगा, और ये इसका भी दोस्तों फंडामेंटल उसके जैसा ही है, इतना खास अट्रैक्टिव नहीं है दोस्तों। ये भी लॉस मेकिंग कंपनी है, बोरोइंग भी है दोस्तों इसके ऊपर, और उसके साथ साथ दोस्तों विद्यावायर ये ठीक लग रही है दोस्तों। ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट वगैरह बनाई है इसने, और इसका भी दोस्तों ये भी दोस्तों ऑलरेडी 3 गुना के आसपास और सब्सक्राइब हो चुका है। और दोस्तों इसका इशू साइज के अंदर 35% दिया गया है, यानी कि हिस्सेदारी दी है रिटेल के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा है, और कंपनी ठीक है दोस्तों, इतना भी फुल अट्रैक्टिव नहीं है, बट ठीक ठीक है। अब देखो दोस्तों इसका जो मीशो का GMP है दोस्तों समथिंग 42% चल रहा है, एक्यूज का दोस्तों 37%, और दोस्तों विद्यावायर का दोस्तों 13%। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए मुझे कौन सा IPO ठीक लगा, तो देखिए अब देखिए दोस्तों इसके अंदर जो GMP दिखा रहा है उसके भरोसे तो हमें नहीं रहना चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, मार्केट के अंदर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो तो हमें भी नहीं पता। बट देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो मैं किस तरह से करूँगा अप्लाई वगैरह। तो देखिए सबसे पहले तो जो तीनों IPO है उसमें से फर्स्ट नंबर पे दोस्तों मैं मीशो को रखूँगा, सेकंड नंबर पे जो वेक्यू वाला है, तीसरे नंबर पे दोस्तों विद्यावायर। अब देखिए दोस्तों तीनों IPO की कंडीशन बता देता हूँ। तीनों IPO दोस्तों जो है फर्स्ट 2 IPO उसका GMP 20% या तो उससे ज़्यादा रहना चाहिए लास्ट डे पर, और दोस्तों जो QIB का सब्सक्रिप्शन है दोनों IPO में दोस्तों 20x या तो उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो दोस्तों मैं ओनली फॉर लिसनिंग डे के लिए ही अप्लाई करूँगा। जैसे ही दोस्तों मुझे अलॉट होता है प्री मार्केट में जो भी प्राइस पे ओपन होगा उसी प्राइस पे दोस्तों मैं लेके निकल जाऊँगा, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए तो पता नहीं, बट लिसनिंग डे पर ओवर सब्सक्राइब होता है तो प्रॉफिट दे सकती है, वही मेरा कंडीशन है। फिर दोस्तों थर्ड वाला IPO है उसके अंदर उसका GMP 10% या तो उससे ज़्यादा रहता है विद्यावायर के अंदर, और QIB दोस्तों
30 गुना या तो 40 गुना के आसपास सब्सक्राइब करती है तो मैं दोस्तों रिस्क लूँगा। जितना भी मेरे पास कैपिटल है उसके हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ, और आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अपडेट वगैरह चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है। बाकी दोस्तों फंडामेंटल इतना खास कंपनी नहीं है, बट वैल्यूएशन वगैरह ठीक लेके आए हैं, इसीलिए शायद जीएमपी चल रहा होगा, पता नहीं है, उसका मुझे भी नहीं पता। बट मैं इस तरह से देखूंगा, क्योंकि ऐसा में हम देखेंगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। मैं पिछले IPO जिस तरह से देखते रहता हूँ, ट्रैक किया हो, अप्लाई किया हो, प्रॉफिट हुआ लॉस हो, उसके हिसाब से। ओके दोस्तों, तो मैंने पूरी डिटेल आपके साथ शेयर की है। आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा, सब कुछ मैंने बताया हो। स्पीड वगैरह 2x कर लीजिए, बट पूरा देखिए तो अच्छा लगेगा। मैंने नेक्स्ट जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें दोस्तों सारे कंसेप्ट कवर किए थे। फिर दोस्तों सेम क्वेश्चन लोग कमेंट कर रहे थे, तो फिर दोस्तों वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैंने वीडियो बना के आपको बताया, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा तो फिर से आपका क्वेश्चन माइंड में आएगा। तो उससे बेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देख लीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी चलो जो भी हो, 1 मंथ के अंदर दोस्तों इस बार अच्छा प्रॉफिट बना है। नेक्स्ट मंथ भी प्रॉफिटेबल जाए ऐसी मैं कोशिश करूँगा, बट कुछ भी हो सकता है, ट्रेडिंग है दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट मंथ भी इतना प्रॉफिट बनेगा। लॉस भी हो सकता है या तो उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट बनेगा, बट मैं दोस्तों हमेशा प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। और आप भी दोस्तों इस तरह से काम कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जो भी दोस्तों मेरी इंपॉर्टेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कीजिएगा।